हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कल के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि रवि जो है वो देविका से कहता है कि तुम देविका हो, तुम अंबिका नहीं हो, तुम झूठ क्यों बोल रही हो। वो कहती नहीं, मैं अंबिका हूँ, तुम बार बार एक ही बात दोहराते रहते हो, मैंने कह दिया ना। कहता नहीं, मैं इस बात को प्रूव करूँगा कि मेरे पास सबूत है कि तुम ही देविका हो। तो उसके पैर में जो निशान होता है वो दिखाता है। तो वो कहती है फिर नहीं, मैं नहीं हूँ, मैंने तुमसे कहा ना, तुम क्या प्रूफ करते रहते हो हर बार में, पहले भी तुमने ये प्रूफ किया था ना, तब क्या हुआ था, तब प्रूफ हुआ था ना मैं नहीं हूँ। फिर बार बार कहता नहीं, तुम ही देविका हो। जब वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है तो वो अचानक से कह देती है हाँ हूँ मैं देविका, लेकिन मैं तुमसे अब नफ़रत करती हूँ। तो कहता है क्यों, क्या हो गया, तो क्यों तुमसे मुझसे नफ़रत करती हो। कहती मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, बस तुम इतना ही जान लो। तभी उसकी आँख खुलती है, वो देखता है कि अरे मैं तो सपना देख रहा था। वो सोचता है कि कैसा सपना था ये, और फिर वो सोचता है कि नहीं, अंबिका ही देविका है, ये तो मैं जान गया हूँ, इसलिए मैं अब इस चीज़ को उसके घर जाके प्रूव करूँगा। आज ये बात पता ही चल जाएगी। फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो साकेत होता है वो अपने आदमियों से कहता है कि मेरा काम तुम्हें करना होगा। तो कहते हैं हाँ, हम आपका काम करेंगे। तो कहता है लेकिन बहुत होशियारी से करना होगा, और वो देविका को वहाँ से उठाने के लिए कहता है, क्योंकि वो जान गया है कि अंबिका ही देविका है, इतना तो उसकी आवाज़ से उसने जान लिया था। तो वो अब चाहता है कि उसको उठवा लें, क्योंकि वो उससे प्यार करता था, और जब देविका वही है तो वो ज़ाहिर सी बात है उसको उसे प्यार मिल रहा है। तो उसके आदमी कहते हैं ठीक है, लेकिन वो कहता है बहुत सावधानी से करना होगा। तो ठीक है। फिर जो है यहाँ पे साकेत जो है वो उसको कहता है मैं तुम्हें अभी फ़ोटो दिखा रहा हूँ। फ़ोटो दिखा देता है, कहता है ये लड़की है। तो वो लोग कहते हैं ठीक है। कहते हैं हाँ, इस लड़की को अच्छे से देख लो, इस फ़ोटो को, और तुम्हें जो है काम करना होगा। तो वो कहते हैं ठीक है, हम आपका काम कर देंगे और आप बिल्कुल भी जो है परेशान मत होइए। कहता है ठीक है। अब जो है साकेत जो है वो सोचता है अब ठीक है, मेरा काम हो जाएगा। तो कहता ठीक है। फिर तो दिखाते हैं कि जानकी देवी जो है वो अपने ऊपर घर में जा रही होती है, ऊपर रूम में, लेकिन यहाँ पे तभी रवि आ जाता है। तो वो कहता है कि जानकी देवी मैम, तो वो कहती हैं कि मन में सोचते हैं कि ये फिर से आ गया, अभी फिर से अंबिका के बारे में पूछेगा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तो वो कहती है कि हाँ बोलो। तो वो कहता है कि मुझे अंबिका। तो कहती तुम फिर आ गई, हाँ मैंने तुमसे कहा ना अंबिका घर पे नहीं है, और तुम जो है बाद में आना, और तुमको कितनी बार कहा कि तुम अंबिका के पीछे क्यों पड़े, इतना तुम इसको इतना बेइज्जत किया गया, उसके बाद भी तुम नहीं मानते, कैसे इंसान हो तुम। हाँ, एक बात तुम्हें समझ में नहीं आती, तुम बार बार अंबिका को देविका साबित करने में लगे, उसके पीछे पड़े रहते हो। मैंने कहा ना अंबिका घर पे नहीं है, इसलिए जाओ। कहता नहीं, मैंने कहा ना अंबिका घर पे ही, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो जानकी देवी जी कहती है कि नहीं, मैंने तुमसे कह दिया ना अंबिका घर में नहीं है, तुम समझना क्यों नहीं चाहते, एक बात को बार बार करते हो। तुम सच में बहुत अजीब हो, तुमको कितना मुश्किल हो रहा है समझाना। वो कहता नहीं मैम, मुझे बात ही करनी है, आप क्यों नहीं समझती हैं। वो कहता है मैं नहीं जाऊँगा। वो कहती नहीं, मैंने तुमसे कह दिया अब तुम जाओ। लेकिन वो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि वो सोच के ही आया होता है कि आज उसे फाइनल ही करना है कि अंबिका ही देविका है। तो जानकी देवी के कहने के बावजूद वो नहीं सुनता है। इधर जो होता है, जानकी देवी उसको रोक ही रही होती हैं, लेकिन वो नहीं रुकता है, और वो तुरंत भागता है ऊपर रूम के लिए। ऊपर अंबिका का रूम होता है ना, इसलिए तो वो पीछे से वो भी भागती है रवि रवि कह के, मगर रवि जो है उसके रूम में आ जाता है और देखता है कि सच में अंबिका अपने रूम में नहीं है। तो फिर भी वो इधर उधर ढूंढता है और उसे नहीं मिलती है देविका। तो तभी फिर वहाँ पे जो है देखता है कि सच में नहीं, वो इधर उधर जो चीज़ें उसके रूम में होती हैं वो उन्हें निहारने लगता है। कि फिर वहाँ पे जानकी देवी आती हैं, कहती मैंने कहा था ना कि नहीं अंबिका, लेकिन तुम कुछ सुनना नहीं चाहते, अब तो हो गई ना तुम्हें तसल्ली, और मैं तुम्हारे जैसे फालतू इंसान के लिए मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। वो कहता है कि नहीं, मैं आज अंबिका से मिल के ही जाऊँगा, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो कहती देखो वो तुमसे नहीं मिलेगी, और फ़िलहाल मेरे पास तो तुम्हारे लिए इतना टाइम है नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इंतज़ार करोगे तो ठीक है, तुम इंतज़ार करो, पर मेरे पास टाइम नहीं है। इतना कह के जानकी देवी वहाँ से चली जाती हैं। अब रवि वहाँ पे खड़ा सोचने लगता है कि आज तो मैं इस चीज़ को फाइनली करूँगा, जो कि उसने सपने में देखा होता है, वो वैसा ही ठीक सोचता है कि आज तो मैं फाइनली करूँगा, ये बात साबित ही करके दिखाऊँगा कि अंबिका ही देविका है, और इसका मेरे पास प्रूफ है।
आखिर ये सब ऐसा वो क्यों कर रही है? आज तो मुझे जानना ही है और इस चीज़ को आज मैं अंबिका से बात करके रहूँगा और मैं उसका इंतज़ार करूँगा। चाहे वो जब आए, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। वो बस यही सोच के जो है उसका इंतज़ार करने लगता है। तभी उसके पास फ़ोन आ जाता है निवेदिता का। निवेदिता कहती है कि रवि, तुम कहाँ हो हाँ? पता मैं कितना परेशान हूँ। तो रवि कहता है, मिस लूथरा, मैं किसी काम से आया हूँ, बहुत ज़रूरी काम है इसलिए मैं बाहर आया हुआ हूँ। आप बताइए। वो कहती है कि रवि, तुम समझते नहीं हो, तुम कहाँ चले जाते हो हाँ? और कौन-सा इतना ज़रूरी काम आ जाता है? पता है मुझे कितनी टेंशन हो जाती है तुम्हें लेकर, और तुम इस बात को समझते नहीं हो। वो कहता है, नहीं मिस लूथरा, मैं बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ। और ठीक है, वो कहती है कि जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, तुम अपना काम देख लो, लेकिन तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हूँ। और हाँ, मैंने ना अंबिका के लिए कितना गलत-सलत कह दिया था, अंबिका और जानकी रायचंद के लिए। वो कहता है, क्यों? कहते कि उन्होंने जो हमारा घर खरीदा था, उस चीज़ को लेके मैंने बहुत, हर बार मैं अंबिका को लेके गलत-सलत बोल देती हूँ। उसको समझने के बगैर ही मैं ये सब बोल देती हूँ। जबकि उन्होंने जो हमारा घर खरीदा था उस दिन, वो असल में मेरी ही मदद करने के लिए उन्होंने घर खरीदा था। अंबिका से मैंने हेल्प माँगी थी ना, तो उसने ही वो मेरा घर खरीद लिया था। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदा है, मुझको ही देने के लिए। देखो ना रवि, मैं मुझसे कितनी गलतियाँ हो जाती, बिना सोचे समझे मैंने कैसे उनके बारे में ऐसा उल्टा-सीधा सोच लिया। तो वो कहता, अच्छा। फिर वो फ़ोन काट देती। तो रवि सोचता है, ये क्या बता रही है निवेदिता कि उसने ही लिए घर खरीदा है। उसे बड़ा अजीब-सा लगता है, क्योंकि उसको तो पता है वो देविका है, और देविका इसके लिए क्यों लेने लगी? वो अपनी फ़ैमिली को बचाने के लिए, रोड पे ना आए इसलिए वो घर उसने लिया है। फिलहाल यहाँ पे दिखाते हैं कि अंबिका जो होती है वो मंदिर आई हुई होती है। वो बहुत टेंशन में होती है, क्योंकि उसको इतना तो पता है कि रवि ने उसका जो पैर में निशान था, उसका बर्थ मार्क, वो तो देख लिया है। तो वो आती है, अपनी प्रार्थना कर रही होती है, और उधर से जो साकेत ने अपने आदमी भेजे हुए थे उसके अंबिका के लिए, उसको उठाने के लिए, तो वो भी आए हुए होते हैं। इधर इसको पता नहीं होता है, ये अपनी खड़ी हुई पूजा कर रही होती है। फिर ऐसे ही अचानक से जब ये मुड़ती है, उन लोगों को देख लेती है और इसको लगता है कि इनको ही देख रहे हैं। वो थोड़ा घबरा जाती है, वो साइड में हो जाती है। तभी उसका फ़ोन, उसके पास जानकी रायचंद का फ़ोन आता है। वो पूछती हैं कि बेटा आप कहाँ हो? तो वो बताती है, और वो साकेत के जो आदमी थे उनके बारे में बताती है, क्योंकि उसको याद आता है कि इन्हीं ने उसको भी पहले उठाया होता है। तो वो उसको सारा उनको बताती है कि माँ, ऐसी-ऐसी बात है। तो वो सुन के थोड़ा घबराने लगती हैं कि ये क्या बता रही है अंबिका? हाँ, वो कहती, हाँ माँ। वो पूरी सारी बात बताती है कि कैसे वो आदमी जो है उसको, क्योंकि महसूस होने लगता है, उसको जानती होती है ना उस फेस से, तो वो पहचान लेती है। तो वो बताती है, तो उसकी माँ कहती है, बेटा तुम ऐसा करो, तुम कहीं साइड में हो जाओ, हाँ, उनको दिखो ना, ठीक है? और मैं कैसे भी करके वहाँ पहुँचती हूँ, और तुम या तो वहाँ से निकल लो। तो वो छुप जाती है, और फिर जो है उससे कहते हैं कि तुम कैसे भी करके उनके सामने मत आना। पर वो देखती है कि वो लोग तो सामने ही खड़े होते हैं, पर वो कैसे भी करके वहाँ से निकलती है, क्योंकि जानकी रायचंद ने उसको समझा दिया होता है, वो कैसे भी यहाँ से निकलो, अब मैं पहुँच रही हूँ। तो कहती है, ठीक है माँ। और इधर दिखाते हैं, इधर साकेत जो होता है वो काफ़ी टेंशन ले रहा होता है इस चीज़ की, कि पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा होगा। फिर श्वेता और साकेत की बात होती है। श्वेता साकेत से पूछती है कि कैसा क्या है, हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे बहुत टेंशन हो रही है। तो वो कह बता देता है कि नहीं, तुम जो वहाँ पे ध्यान रखो अच्छे से, ठीक है, मैं देखता हूँ। कहती ठीक है। और फिर इधर दिखाते हैं कि रवि जो है वो बैठा सोच रहा होता है। वो सोचता है, आज तो मैं अंबिका से मिल के ही जाऊँगा। वो अंबिका का वेट कर रहा होता है उसके रूम में बैठा। अंबिका के रूम में ना एक फ़ोटो लगी होती है उसी की, उस फ़ोटो को देख रहा था। फिर उसे वो बातें याद आने लगती हैं, जो देविका के साथ उसके मोमेंट बहुत अच्छे वाले हुआ करते थे। वो सब उसको याद आने लगते हैं, वो सोच रहा होता है, और उसको वो भी याद आता है कि कैसे उसने उसके पैर में बर्थ मार्क देखा था। तो कहता है, आज तो मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर ही करके रहूँगा कि अंबिका ही देविका है। आज इस बात को मुझे बताना ही होगा अंबिका को कि वो जो है अंबिका क्यों बनी, वो तो देविका है ना मेरी। तो वो यही सोच रहा होता है कि वही है। इधर जो है निवेदिता काफ़ी परेशान हो रही होती है, सोचती है कि मैं क्या करूँ, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो बहुत टेंशन में होती है, वो बहुत अंदर ही अंदर ना गुस्सा कर रही होती है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। वो अपने आप में इतना गिल्टी फ़ील कर रही होती है कि क्या मैं करती रहती हूँ, हाँ। फिर अंबिका और जानकी रायचंद कितने अच्छे हैं, मेरे लिए उन्होंने कितना सपोर्ट किया, मैं उनको गलत समझ रही थी। लेकिन आखिर मेरा बुरा कौन चाहता है? वो कौन है जो मेरा बुरा चाहता है, मुझे बर्बाद करना चाहता है इस तरीके से?
हाँ, साकेत नहीं है, साकेत ने भी कहा कि वो नहीं है, तो फिर कौन है? ये लोग भी नहीं है, कोई तो है जो मेरा बुरा चाहता है और मुझे वो कैसे पता चलेगा हाँ, कि आखिर कौन है वो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही होती है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है वो, क्योंकि जानकी रायचंद और अंबिका ने उसके लिए ही घर खरीदा, उन्होंने ही बताया होता है। उधर साकेत ने भी बताया होता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए वहाँ पे गया था, तो वो टेंशन ले रही होती है। तो जो अंबिका होती है वहाँ से भाग निकलती है छुपके, लेकिन इत्तेफाक से वो उन्हीं आदमियों से टकरा जाती जिन्हें साकेत ने भेजा होता और वो देखते हैं अरे ये तो फ़ोटो वाली शक्ल है, तो वो देख के हैरान हो जाते हैं। इधर अंबिका टेंशन में आ जाती कि वो तो उनसे ही टकरा गई है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।